हेलो फ्रेंड्स, आनंद एस के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान की पूजा करने के बहुत से नियम हैं। जब आप सफलता के लिए पूजन करते हैं तो हमें कुछ विशेष नियमों का ध्यान रखना आवश्यक है। पूजा तो सब करते हैं, परंतु यदि इन नियमों को ध्यान में रखा जाए तो उसी पूजा पद से हम अत्यधिक फल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से सफलता के लिए भगवान का पूजन करना चाहिए। सबसे पहला नियम, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव एवं विष्णु ये 5 देव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में गृहस्थ आश्रम में नित्य होनी चाहिए। इससे धन, लक्ष्मी और सुख प्राप्त होता है। दूसरा नियम, गणेश जी और भैरव जी को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। तीसरा नियम, दुर्गा जी को कभी भी दुर्वा नहीं चढ़ानी चाहिए। चौथा नियम, सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। पांचवा नियम, तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। जो लोग बिना स्नान किए तुलसी का पत्ता तोड़ते हैं उनके तुलसी पत्रों को भगवान कभी स्वीकार नहीं करते हैं। छठवां नियम, रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति एवं संध्या काल में तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। सातवां नियम, दुर्वा रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। आठवां नियम, केतली का फूल शंकर जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। नौवां नियम, कमल का फूल 5 रात्रि तक उसमें जल छिड़क कर चढ़ा सकते हैं। 10वां नियम, बिल्व पत्र 10 रात्रि तक जल छिड़क कर चढ़ा सकते हैं। 11वां नियम, तुलसी की पत्ती को 11 रात्रि तक जल छिड़क कर चढ़ा सकते हैं। 12वां नियम, हाथों में रखकर हाथों से फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। 13वां नियम, तांबे के पात्र में चंदन नहीं रखना चाहिए। 14वां नियम, दीपक से दीपक कभी प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। जो लोग दीपक से दीपक प्रज्वलित करते हैं वे रोगी हो जाते हैं। 15वां नियम, पतला चंदन देवताओं को नहीं चढ़ाना चाहिए। 16वां नियम, प्रतिदिन की पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। दक्षिणा में अपने दोष दुर्गुणों को छोड़ने का संकल्प लें, अवश्य सफलता मिलेगी और मनोकामना पूर्ण होगी। 17वां नियम, चर्म पात्र या प्लास्टिक पात्र में गंगा जल कभी नहीं रखना चाहिए। 18वां नियम, स्त्रियों और शूद्रों को शंख नहीं बजाना चाहिए। यदि वे बजाते हैं तो लक्ष्मी वहां से चली जाती है। 19वां नियम, देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना चाहिए। सुबह 5 से 6 बजे तक ब्रह्म बेला में प्रथम पूजन और आरती होनी चाहिए। प्रातः 9 से 10 बजे तक द्वितीय पूजन और आरती होनी चाहिए। मध्याह्न में तीसरा पूजन और आरती, फिर शयन करा देना चाहिए। शाम को 4 से 5 बजे तक चौथा पूजन और आरती होनी चाहिए। रात्रि में 8 से 9 बजे तक 5वां पूजन और आरती, फिर शयन करा देना चाहिए। नियम 20वां, आरती करने वालों को प्रथम चरण की 4 बार, नाभि की 2 बार और मुख की 1 बार या 3 बार और समस्त अंगों की 7 बार आरती करनी चाहिए। 21वां नियम, पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके करना चाहिए। हो सके तो सुबह 6 से 8 बजे के बीच में करें। 22वां नियम, पूजा जमीन पर उन्हीं आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। पूजा गृह में सुबह एवं शाम को एक दीपक जलाएं। दीपक ध्यान रखें एक घी का हो और एक तेल का हो। नियम 23वां, पूजा अर्चना होने के बाद उस स्थान को छोड़ दें और खड़े होकर 3 परिक्रमा करें। 24वां नियम, पूजा घर में मूर्तियां 1, 3, 5, 7, 9, 11 इंच तक की ही होनी चाहिए, इससे बड़ी नहीं। तथा खड़े हुए गणेश जी, सरस्वती, लक्ष्मी जी की मूर्तियां घर में नहीं होनी चाहिए। 25वां नियम, गणेश या देवी की प्रतिमा 3-3 शिवलिंग, 2 शालिग्राम, 2 सूर्य प्रतिमा, 2 गोमती चक्र, ऐसी संख्या कदापि न रखें। अपने मंदिरों में सिर्फ प्रतिष्ठित मूर्ति ही रखें। उपहार, कांच, लकड़ी एवं फाइबर की मूर्तियां न रखें एवं खंडित, जली कटी फोटो और टूटा कांच तुरंत हटा दें। यह अमंगल कारक है एवं इनसे विपत्तियों का आगमन होता है। 26वां नियम, मंदिर के ऊपर भगवान के वस्त्र, पुस्तकें एवं आभूषण आदि भी न रखें। मंदिर में पर्दा अति आवश्यक है। अपने पूज्य माता पिता तथा पितरों का फोटो में कदापि न रखें। पितरों का फोटो मंदिर में कदापि न रखें, उन्हें घर के नित्यक्ष कोण में स्थापित करें। 27वां नियम, विष्णु की 4, गणेश जी की 3, सूर्य की 7, दुर्गा की 1 एवं शिव जी की आधी परिक्रमा कर सकते हैं। 28वां नियम, प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर में कलश स्थापित करना चाहिए। कलश जल से पूर्ण श्रीफल से युक्त विधि पूर्वक स्थापित करें। यदि आपके घर में श्रीफल कलश उग आता है तो वहाँ सुख एवं समृद्धि के साथ स्वयं लक्ष्मी जी नारायण के साथ निवास करती हैं। तुलसी का पूजन भी आवश्यक है। नियम 19, मकड़ी के जाले एवं दीपक से घर को सर्वदा बचाए रखें, अन्यथा घर में भयंकर हानि हो सकती है। नियम 30, घर में झाड़ू कभी खड़ा ना रखें। झाड़ू लांघना, पांव से कुचलना भी दरिद्रता को निमंत्रण देता है। 2 झाड़ू को कभी एक स्थान पर न रखें, इससे शत्रु बढ़ते हैं। नियम 31वां, घर में किसी परिस्थिति में झूठे बर्तन न रखें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि रात में लक्ष्मी जी घर का निरीक्षण करती है। यदि झूठे बर्तन रखने ही हो तो किसी बड़े बर्तन में उन बर्तनों को रखकर उसमें पानी भर दें और ऊपर से ढक दें तो नियम 34वां, घर में नित्य गोमूत्र युक्त जल से पोछा लगाने से घर में वास्तु दोष समाप्त होते हैं तथा दुरात्माएं हावी नहीं होती।
नियम 35वां, सेना नमक घर में रखने से सुख लक्ष्मी की वृद्धि होती है। नियम 36वां, रोज पीपल के वृक्ष के स्पर्श से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। नियम 37वां, साबुत धनिया हल्दी की 5 गांठें 11 कमल गट्टे तथा साबुत नमक एक थैली में रख लें और इन्हें तिजोरी में रख दें। इससे तिजोरी में बरकत होती है, लक्ष्मी व समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। नियम 38वां, दक्षिणावर्त शंख जिस घर में होता है उसमें साक्षात लक्ष्मी एवं शांति का वास होता है। वह मंगल ही मंगल होते हैं। पूजा स्थान पर 2 शंख कभी नहीं रखने चाहिए। नियम 39वां, घर में यदा कदा केसर की छींटे देते रहने से वहाँ धनात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो कैसा लगा आपको यह जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।